हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 16.3 को पूरा कंप्लीट यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में है कि नीचे दिए आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। ठीक, पाई चार्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसको राउंड गोल टाइप का करके और हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक, एक छात्र द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय इस प्रकार है। ठीक, एक छात्र लड़का है, कोई स्टूडेंट है जो अपना समय जहाँ पर दे रहा है वो आपका घंटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 घंटा ये अपना गृह कार्य होमवर्क में लगाता है, 6 घंटा ये स्कूल जाता है, 2 घंटा खेल खेलने में लगाता है, 8 घंटा वो सोता भी है और 3 घंटा कुछ अदर काम का करता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों को एक पाई चार्ट बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक गोल टाइप का यहाँ पे घेरा लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो गृह कार्य है वो 5 घंटा है, 6 घंटा स्कूल है और 2 घंटा जो आपका खेल है, 8 घंटा सोना है, 3 घंटा अन्य है। ठीक, तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, 8 यानी सोता है 8 घंटा। ठीक, देखिए टोटल हमारा दिन 24 होता है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 8 घंटा को लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा एक दिन का लगभग ये पहला यानी 3 हिस्सा में से एक हिस्सा होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लेकर के ठीक, ये जो हमारा है ये 8 घंटा ये गृह कार्य कर ये सो रहा है। ठीक, सोना ये 8 घंटा हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हमारा है 6 घंटा जो स्कूल जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। ये जो 6 घंटा है ये स्कूल जा रहा है, 6 घंटा स्कूल के लिए। ठीक, और नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे देखिए खेल खेल रहा है 2 घंटा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से, खेल रहा है 2 घंटा। ठीक, उसके बाद गृह कार्य होमवर्क पर कितना 5 घंटा लगा रहा है। ठीक, तो 5 घंटा के लिए हम लोग यहाँ पे ये 5 घंटा जो है सो ये गृह कार्य यानी होमवर्क में लगा रहा है। ठीक, और बचा हुआ जो 3 घंटा है आपका वो अन्य काम करने के लिए ये लगा रहा है। तो 3 घंटा जो है सो अन्य काम के लिए ये लगा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये पाई चार्ट इसका तैयार हो जाएगा। आप लोगों को ऐसे ही बना लेनी है। देखिए हमारा मैक्सिमम जो है, तो मैक्सिमम के लिए इसका ज़्यादा 8 घंटा है, उसके बाद ये 6 घंटा है, उसके बाद ये 2 घंटा है, 5 घंटा है, 3 घंटा है। इस तरीके से हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक ठीक, और इसमें एक लॉन्ग मेथड है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए टोटल ये हमारा एक पाई चार्ट हो गया। इसमें हमारा 8 घंटा जो है सो ये काम कर रहा है, क्या एक सो रहा है। ठीक, तो एक दिन का कितना है, लगभग 3 भाग में से एक भाग यूज कर रहा है। तो हम लोग इसको अगर जी टोटल 3 भाग में बांटे तो ये हमारा एक भाग ये 8 घंटा इस सोने में लगा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा इधर 6 घंटा हम लोग यहाँ पे जो एक दिन का है वो कितना है, तो 1/4 भाग है। ठीक, तो इसको हम आधा भाग, इसका मतलब ये जो हमारा टोटल 4 भाग में बटेगा तो इसका आधा भाग ये 6 घंटा है किसमें, तो ये हमारा जो है सो एक सोने स्कूल जाने में लगा रहा है। ऐसे करके भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक, वैसे हम लोगों का इतना यूज नहीं है तो आप इस तरीके से डायरेक्टली बनाइए तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक, नहीं तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि संलग्न पाई चार्ट पूरे एक माह परिवार के विभिन्न मदों में व्यय एवं उसकी बचत को दर्शाता है। तो पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये हमारा पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक, इसी में से हम लोगों को यहाँ पे आंसर लिख के और खोजना है। ठीक, देखिए निम्नलिखित प्रश्न का इसका उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे अधिक खर्च किस मद में किया गया। ठीक, यह है 20% बचत, 10% अन्य, 20% शिक्षा, 25% भोजन, 5%, 15%, 5% ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक, सबसे अधिक खर्च किस में हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 25% जो है सो अपना भोजन में, 20% शिक्षा में, 15% मकान किराया में। तो सबसे जो ज़्यादा है वो भोजन में खर्च हो रहा है। ठीक, यहाँ पे ये 25% अपना सब जितना कमा रहा है उतना उसका 25% यहाँ पे
ये बिता रहा है, मैंने ख़त्म कर रहा है। ठीक, तो 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये भोजन में बिता रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे भोजन इसका आंसर। आप लोग कॉपी में लिखिएगा इसको, ठीक, नोट करके। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे चलिए अब 2 नंबर पर आते हैं। आप कॉपी में इस तरीके से लिख लीजिएगा, 2 नंबर का 1 नंबर का जो आंसर है वो भोजन हो जाएगा, भोजन में सबसे अधिक खर्च कर रहा है। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यदि परिवार की मासिक आय 20,000 है तो कुल बचत कितना किया गया। टोटल ये कमा रहा है कितना, तो ये 20,000 ये कमा रहा है। ठीक, तो बचत कितना है, तो देखिए टोटल हमारा जो कमा रहा है वो 20,000 है, 20,000 रुपया है, ये इतना कमा रहा है। ठीक, जो बोल रहा है बचत कितना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि बचत कितना है। तो ये टोटल हमारा 100% इधर उधर खर्च कर रहा है और बचत भी कर रहा है। तो देखिए इनमें से जो है सो बचत 20% कर रहा है, यानी 80% ये खर्चा कर दे रहा है, बचा हुआ कितना है 20%। तो हम लोग देखेंगे कि 20,000 का 20% कितना है, उतना ये रुपया बचा लेता होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो 20,000 का हम लोग 20% निकालते हैं, क्वांटिटी में हमारा कितना आ जाता है, रुपया में हमारा कितना आएगा। ठीक, 20,000 गुना 20, जैसे ही परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा, और 1 0 से 1 0 यहाँ से 1 0, तो 2,000 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 4,000 रुपया हो जाएगा। यानी ये मंथली कितना एक कम मतलब बचा ले रहा है सब कुछ काम करके, तो ये 4,000 टका बच रहा है इसके पास। ठीक, चलिए अब 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि शिक्षा पर कितना खर्च किया गया। ठीक, देखिए शिक्षा जो हमारा 20% है। ठीक, देख लेते हैं इसका भी हम लोग कितना शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो टोटल हमारे पास कितना है, तो 20,000 टका टोटल है, और इसका जो है सो शिक्षा पर 20%, तो का इसका 20% हम लोग देख लेंगे फिर से कितना होगा, तो वही 4,000 ही आएगा। हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे दूसरा बोला है तो हम लोग दूसरा भी निकालेंगे। और देखिए परसेंट हटेगा तो ये 100 आ जाएगा नीचे। और यदि आप लोगों ने परसेंटेज वाला नहीं देखा है वीडियो, तो आप लोग जाके उस सबको पहले अच्छे से इसको देखिए समझिए, तो ही इधर आप लोग बढ़िए, तो ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, क्योंकि आपको सारा चीज़ यहाँ पे समझने आने वाला है। 2 दूनी 4,000 टका ये शिक्षा पर एक खत्म कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन। संलग्न पाई चार्ट देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका हम लोगों को प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, निकालते हम लोग 1 नंबर से क्वेश्चन का आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पर आते हैं। ठीक, संलग्न पाई चार्ट देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे अधिक किस लाभ, देखिए सबसे पहले इसको देखना है। ठीक, इसमें हमारा जो टोटल हमारा रहता है वो हमारा कुछ भी चीज़ हमारा 100% में रहता है, तो ये 30% हमारा लड्डू खा रहा है, तो बिक रहा है यहाँ पे बीच कुछ चीज़ जो है सो बेच रहा है। ठीक, तो 30% ये लड्डू बेच रहा है, काजू का जो बर्फी है 15%, 15% समोसा बेच रहा है, रसगुल्ला जो है सो 35% और जलेबी जो है सो 5% में। ठीक, तो बोलिए यहाँ पे सबसे अधिक लाभ किस व्यंजन की बिक्री से हुई होगी, तो जो ज़्यादा बिकता होगा उसी से ज़्यादा लाभ होता होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बिक्री में हो क्या है, तो 35% रसगुल्ला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर का वो रसगुल्ला हो जाएगा। ठीक, ये कितना, तो ये 35%। अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपया की आमदनी हुई तो कुल कितनी आमदनी हुई। देखिए यहाँ पे लड्डू है, ये टोटल 30% मतलब ये 900 के बराबर है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, टोटल कितना होगा। चलिए तो यहाँ पे है यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपया की आमदनी हुई तो कुल आमदनी कितनी हुई। ठीक, हम लोगों को ये तो पता नहीं है कि इसका टोटल आमदनी कितना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना कुल आमदनी, ये टोटल जो अर्न कर रहा है कमा रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि X टका ये कमा रहा है। ठीक, माना कुल आमदनी X रुपया। ठीक, अब देखिए अब जो X का है, X का कितना प्रतिशत बेचने के बाद, तो टोटल हमारा 100% में है, उसका अगर यदि 30% बेचता है तो हमारा 900 टका ये बनता है, पैसा ये कमा रहा है। ठीक, तो इसी को हम लोग यहाँ पे भाषा में लिखेंगे कि टोटल हमारे पास X ये जो हमारा है क्या है, कुल आमदनी है, इसी का 30% यानी क्या है हमारा लड्डू है, तो लड्डू के बारे में X का 30% जो दिया हुआ है, टोटल आमदनी का 30% हमारा 900 रुपया के बराबर मान लेते हैं। टोटल कुछ भी आमदनी होगा उसका 30% हमारा 900 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा X का मान निकल जाएगा। X का हमारा गुन्ना परसेंट हटेगा जो बट्टा में 100 आ जाएगा, इधर हमारा 900 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से ये कटेगा तो 300 बार में, अब X बराबर इन दोनों को गुना करेंगे, ये कोना कोनी है तो गुना हो जाएगा, तो 3,000 रुपया
यानी टोटल ये कितना कमा रहा है, तो ये 3000 टका कमा रहा है। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि समोसा की बिक्री से कितनी आमदनी हुई। तो टोटल हमारा फिर से भाई हमारा देखिए यहाँ पे निकल गया 3000 टका, ये टोटल कमा रहा है। 3000 में से 900 क्या कर रहा है, तो ये मतलब ये 900 टका लड्डू से कमा रहा है। तो और अदर जो बेच रहा है वो सबसे भी मिलके टोटल ये कितना 3000 टका कमा रहा है। देखिए तो उसी तरीके से यहाँ देखिए पहले समोसा प्रतिशत में कितना है, तो 15%। तो टोटल हमारा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। टोटल हमारे पास 3000 टका आमदनी कर रहा है, इसी का 15% समोसा की आ जाता है। तो देख लेंगे 3000 का 15% कितना हो जाएगा, उतना रुपया ये समोसा से कमा रहा होगा। प्रतिशत हटेगा तो फिर से यहाँ पे 100 आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 15 तिया 45 हो गया और 1 जीरो साथ में, यानी 450 टका ये समोसा से एक कमा रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर आते हैं।